जय सिया राम। तीज त्योहार पर्व से संबंधित जानकारी देने वाले इस चैनल में मैं पंडित मनोज शुक्ला आप सभी मित्रों का सादर स्वागत करता हूं। मित्रों, दीपावली का महापर्व कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि को माँ महालक्ष्मी तथा गणेश जी की प्रायः सभी सनातनी हिंदू भाई अपने अपने घर में पूजा करते हैं। दुकान वाले, व्यवसाय वाले, व्यापारीगण अपने दुकान आदि में भी पूजा करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र स्थल में भी पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी पूजा सभी अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई पंडित जी को बुला करके करते हैं, कोई स्वयं ही करते हैं। तो आप सभी के लिए आइए आज इस चैनल के माध्यम से दीपावली पूजन, श्री महालक्ष्मी गणेश पूजन कैसे किया जाता है पूरे मंत्रोच्चार विधि के साथ में आपको मैं बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने घर में विधि पूर्वक मंत्रोच्चार सहित माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन जो है संपन्न कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करके समस्त पूजन सामग्रियों को लेकर के पूजन स्थल पर आसन लगाकर बैठ जाएं। संभव हो तो 2 चौकी या पाटा सामने लगा लेवें। एक चौकी में सुंदर अष्टदल कमल या स्वस्तिक बना करके उसमें लोटा रख करके उसके ऊपर आम पत्र लगाकर उसमें नारियल लगा लेवे, कलश बना लेवे और उनके सामने एक दोना में या अष्टदल कमल या स्वस्तिक बना करके हल्दी व सुपारी में मौली धागा लपेट करके उसको गणेश अंबिका के रूप में प्रतिष्ठित कर ले। उसके बाद फिर उनको मंत्रोच्चार से पूजन करेंगे। इस तरह से एक पाटे में आपको कलश और श्री गणेश जी और माता जी की पूजा के लिए व्यवस्था हो गया। अब दूसरे वाले पाटे में आप महालक्ष्मी पूजन के लिए जो मूर्ति या प्रतिमा लाए हैं गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, उनको सुंदर स्थापित कर लेवें। अपने घर की जो धन लक्ष्मी है, द्रव्य लक्ष्मी है, जिसमें आप नोटों का बंडल रखे हैं, सोने चांदी इत्यादि की जेवर हैं, रुपयों की थैली है, आदि आदि सबको श्री लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के साथ में ही दूसरे चौकी पर स्थापित कर लेवें। समस्त पूजन सामग्रियों को यथा स्थान समुचित व्यवस्थित करके पूजन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कलश और गौरी गणेश स्थापित वाले चौकी या पाटा में चावल की कुढ़ी रख करके उसमें सुंदर एक दीपक जला करके अब पूजन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़क करके पवित्र हो जाएं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः स ब्राह्माभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्षः पुनातुः। इस तरह से पवित्र होकर के पूजन सामग्रियों पर भी थोड़ा सा जल छिड़क लीजिए। पूजन सामग्री प्रोक्षेत, उनकी भी शुद्धिकरण हो जाए। इस तरह से शुद्धिकरण कर लेने के बाद में अक्षत और पुष्प लेकर के सुंदर स्वस्ति वाचन करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः
सो शांतिर्भवतु सर्व अरिष्ट शांतिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शची पुनर्पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हाथ में रखे हुए अक्षत पुष्प को सामने चौकी या पाटा के सामने भूमि पर छोड़ देवें। थोड़ा सा जल भूमि पर छिड़क करके पृथ्वी देवी को गंध अक्षत पुष्प लेकर के उसमें जमीन में छोड़ करके प्रणाम कर लेवे। ओम पृथ्वी त्वया हृदा लोका देवी तो विष्णुनामहृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रं कुरुचासनम आधार शक्त्यै नमः। पृथ्वी देव्यै नमः। लब्धोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। इस तरह से बोल करके पृथ्वी माता को प्रणाम कर लेवे। अब फिर से अक्षत पुष्प लेकर के गणेश जी का ध्यान करें, मंगलाष्टक करते हैं। ओम सुमुक्षैक दंतश्च कपिलो गजकर्णिकः लंबोदरश्च विकटो च विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य तस्य न जायते। शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिसिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो या सुरासरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रथम पाटे में जो गणेश अंबिका रखे हैं वहां पर छोड़ दीजिए और प्रणाम कर लीजिए। अब फिर से हाथ में अक्षत पुष्प कुछ द्रव्य जल दुर्वा इत्यादि लेकर के संकल्प करते हैं कि आज आप कौन सी पूजा करने जा रहे हैं। ओम ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गते। अपने शहर का नाम ले लीजिए, अपने गांव का नाम ले लीजिए। अमुक क्षेत्रे मासोत्तमे मासे, मास का नाम ले लीजिए कार्तिक मासे। पक्ष का नाम ले लीजिए कृष्ण पक्षे। पुण्यायाम अमावस्यायाम तिथौ, आज दीपावली का दिन जो है अमावस्या तिथि कहलाती है, इसलिए अमावस्यायाम तिथौ अमुक वासरे, आज वार जो है उसका नाम ले लीजिए। उसके बाद फिर अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक नाम शर्माहम, अपना नाम ले लीजिए, अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। फिर बोलिए मम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलवाप्ति कामनाया ज्ञाता ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्ते श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेर आदीनां च पूजनम करिष्ये। तदंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजनम च करिष्ये। इस तरह से हाथ में रखे अक्षत पुष्पों को गणेश जी में चढ़ा देवे और हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेवे। ओम यज्जाग्रतौ दूरमुदयति देवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बाएं हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लेवे और दाहिने हाथ से गणेश अंबिका जी के ऊपर अर्पण करें। ओम मां ओम मनो ज्योतिर्युक्ता माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिवं तनोत वरिष्ठं यज्ञगुं संगमं दधात विश्वे देवास्य हमाद्यन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा क्षरन्तु च अस्यै देवोत्तमर्चाये मामेति च कश्चनः। इसी तरह कलश जो रखे हैं उसमें भी अक्षत छोड़ते जाएं और प्राण प्रतिष्ठा कर ले में। इस तरह
हाथ में रखे सभी अक्षत पुष्प को गौरी गणेश और कलश में छोड़ करके हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेवे, प्राण प्रतिष्ठा कर लेवे। उसके बाद एक पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी का और माता गौरी जी का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृतां। श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। इस तरह से ध्यान कर लेने के बाद में 3 बार जल से आचमन करें, दूबी या पुष्प के द्वारा पाद्य अर्घ्य आचमन, फिर शुद्ध जल छिड़क करके गणेश जी, अंबिका जी और कलश का स्नान कराएं और बोलते जाएं कि ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। शुद्ध जलेन स्नानं समर्पयामि। कलश अधिष्ठात्री देवता शुद्ध जलेन स्नानं समर्पयामि। स्नान कर लेने के बाद में मौली धागा वस्त्र के रूप में चढ़ाएं। गौरी गणेश में कलश में यज्ञोपवीत चढ़ाएं। वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। उसके बाद फिर आचमन कर लेवे। श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, उपवस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर जो भी आपके पास चंदन, अबीर, गुलाल, गंध इत्यादि रखे हुए हैं, वह भगवान गणेश अंबिका को, कलश अधिष्ठात्री देवता को अर्पण करे। लब्धोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। अक्षत भी चढ़ा देवे, पुष्प चढ़ा देवे, पुष्पमाला चढ़ा देवे और यही बोलते जाएं ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। चंदनम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि। कलश में भी वही बोलते जाएं, कलश अधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः। चंदनम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। उसके बाद फिर गणेश जी में दुर्वा चढ़ा देवे। दुर्वा अंकुरान समर्पयामि। धूप जला करके धूप दिखा देवे। धूपम आघ्राप्यामि। एक बार जल से आचमन करें। दीपम दर्शयामि, दीप जला दीजिए, दीप दिखाइए भगवान गणेश जी को, अंबिका जी को और कलश अधिष्ठात्री देवता को। धूप दीप करने के बाद में जल से आचमन करें। फिर आपके पास जो भी भोग लगाने के लिए नैवेद्य रखा हो, मिठाई हो, पंचमेवा हो, फल इत्यादि हो, उनको शुद्ध दोने में या कोई पात्र इत्यादि में लेकर के नैवेद्य लगाएं। श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। कलश अधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। जल से आचमन कर दीजिए। ऋतु फलम समर्पयामि। उसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची, तांबुल अर्पण कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः गणेश अंबिकाभ्याम नमः। तांबूलम समर्पयामि। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा अर्पण करके अक्षत पुष्प लेकर के हाथ जोड़ करके भगवान श्री गणेश अंबिका और कलश देवता का ध्यान करिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्व बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतद् त्वं वै प्रसन्ना भूयि मुक्ति हेतु। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। इसी तरह कलश देवता का भी ध्यान करना है। ओम देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधे उदपन्नोऽसि तदा कुंभा विघ्रितो विष्णुना स्वयं। त्वत्तोयि सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिताः। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राण प्रतिष्ठिता। शिवः स्वयं तो वै मासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः काम फलप्रदः।
त्वत्प्रसादादिमां पूजा कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपाम्पत्ये वरुणाय नमः। वरुण आदि आवाहित देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। इस तरह से अक्षत पुष्प को अर्पण करके एक बार गौरी गणेश में और एक बार कलश में जल फेर करके कृतेन अनेन पूजनेन श्री गणेश अंबिका कलशे वरुण आदि आवाहित देवता प्रियंताम न मम ऐसा बोल करके प्रणाम कर लीजिए। इस तरह से अब आपके महालक्ष्मी पूजन के प्रारंभ में श्री गौरी गणेश और कलश की पूजा जो है संपन्न हुई। लघु विधान से यह पूजन कर लेने के बाद में हम अब दूसरे वाले जो चौकी में जिसमें लक्ष्मी गणेश जी और अपने धन लक्ष्मी को रखे हैं उनकी पूजा जो है प्रारंभ करते हैं। हाथ में पुष्प लेकर के सुंदर गणेश जी का और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं गपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्यपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरणिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यैरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ऐसा कह करके हाथ के फूल को गणेश जी तथा माता लक्ष्मी में अर्पण कर देवें। उसके बाद आवाहन मुद्रा दिखाइए और निवेदन करिए कि हे माता जी, हे गणेश जी, आप हमारे घर में आइए। हमारे प्रत्यक्ष सामने उपस्थित होकर के हमारे द्वारा पूजन कार्य जो किया जा रहा है उनको आप जो है स्वीकार करिए। आवाहन करते हैं। अहे हि हे रंभ महेश पुत्र समस्त विघ्नौघ विनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान गृहाण पूजा भगवन् नमस्ते। ओम हिरण्यवर्णां हिरण्यं स्वर्ण रजस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा आवह। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। इस तरह से आवाहन करने के बाद में हाथ में रखे पुष्प को लक्ष्मी जी और गणेश जी में अर्पण कर देवें। एक पुष्प लेकर के आसन के लिए सुंदर पुष्प अर्पण करें। उसके बाद 3 बार जल से आचमन करें। ओम पाद्योपाद्यम हस्तयोरर्घ्यम मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। श्री लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। इसके बाद सुंदर जल छिड़क करके गणेश जी और लक्ष्मी जी का स्नान कराते हैं। मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। शुद्ध जलेन स्नानं समर्पयामि। इस तरह से शुद्ध जल से स्नान करा लेने के बाद में यदि आप पंचामृत बना करके रखे हैं तो एक पुष्प के द्वारा पंचामृत छिड़क करके पंचामृत से भी स्नान कराइए। ओम पयोदधि घृतं चैव मधु शर्करायान्वितं पंचामृतं मयानितं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। इस तरह से पंचामृत स्नान करा लेने के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल छिड़कते हैं। पंचामृत स्नानान्ते पुनः शुद्ध जलेन स्नानं समर्पयामि। इसके बाद शुद्ध स्नान हो जाने के बाद में यदि आप कोई चंदन वगैरह घोल के रखे हैं या चंदन का इत्र रखे हैं तो उनको पुष्प में या रुई में लेकर के चंदन अर्पण करते हैं।
मलयाचल संभूतं चंदनागुरो संभवं चंदनं देवदेवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। इस तरह से गंधोदक अर्पण कर लेने के बाद में फिर से पुष्प या दुर्वा से शुद्ध जल छिड़के। ओम मंदाकिनीयास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गंगा जल इत्यादि रखे हों या कोई तीर्थ का जल रखे हों तो उनको भी छिड़क करके आप यह शुद्ध स्नान करा सकते हैं। इस तरह से स्नान हो जाने के बाद यदि आप वस्त्र आदि कोई कपड़ा रखे हैं, नया कपड़ा अर्पण करने के लिए रखे हैं, चढ़ाने के लिए कोई अलंकार सामग्री, श्रृंगार सामग्री रखे हुए हैं तो उनको लेकर के उसमें कुछ अक्षत रख लीजिए और यह मंत्र के द्वारा लक्ष्मी माता गणेश जी को वस्त्र अलंकार अर्पित करते हैं। ओम शीतो वात्रोष्ण संत्राणाम लज्जायाम रक्षणम परम देहा अलंकरणम वस्त्रमतः शांतिम प्रयच्छ मे। ओम उपैतु मां देव सखा कीर्ति च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं ददातु मे। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि, उपवस्त्रं समर्पयामि, अलंकार सामग्री समर्पयामि। इस तरह से यह समस्त वस्त्र, उपवस्त्र और अलंकार सामग्री को लक्ष्मी माता में, गणेश जी में अर्पण कर देवें और अर्पण करने के बाद एक बार जल से आचमन कर देवें। आचमन कर लेने के बाद में सुंदर अपने अनामिका उंगली से गणेश जी, लक्ष्मी जी को चंदन, कुमकुम, सिंदूर इत्यादि जो है सुंदर उनके माथे पर तिलक करते हैं। ओम गंधद्वारा दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामीहोपहवे श्रियम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। गंधं समर्पयामि। सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। सिंदूरं समर्पयामि। कुंकुम कामना दिव्यं कामना काम संभवः कुंकुमेनर्चितो देवो गृहाण परमेश्वर। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। कुंकुमं समर्पयामि। इस तरह से समस्त प्रकार के चंदन जो है अर्पण कर लेने के बाद में पुष्प और पुष्पमाला अर्पण करते हैं। ओम माल्यादीनि सुगंधदीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयानि तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीयश्रयतां यशः। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि। आपके पास जितने भी प्रकार के फूल हैं, फूल माला है, कमल फूल इत्यादि रखे हुए हैं, लक्ष्मी माता जी और गणेश जी को अर्पण करें। अक्षत ले लेवे हाथ में। अक्षत के जगह पे बहुत से लोग हल्दी, धनिया, कमलगट्टा इत्यादि इत्यादि भी पूजन सामग्री में रखे रहते हैं, उनको भी भगवान को, लक्ष्मी माता को अर्पण कर सकते हैं। ओम अक्षतास्य सुरश्रेष्ठ कुंकुमागता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। अक्षतान् समर्पयामि। अक्षत अर्पण करने के बाद में दुर्वा, दुबी ले लेवें और गणेश जी में अर्पण करें। ओम महत्वं दुर्वे अमृति जन्मासि मंदितासि सुरैरपि सर्वसौभाग्यं संतति देहि दुर्वा अंकुरान् समर्पयामि। श्री लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। दुर्वा अंकुरान् समर्पयामि। इस तरह दुर्वा अंकुर समर्पण करने के बाद में चंदन, रोली, कुमकुम और चावल और पुष्पों के कुछ गुच्छ को लेकर के बायां हाथ में रख लीजिए और दाहिने हाथ से दो दो दाना चावल और पुष्प इत्यादि जो है लक्ष्मी माता गणेश जी में अर्पण करते जाइए। ओम चपलाय नमः। पादौ पूजयामि। ओम चंचलाय नमः। जानुनी पूजयामि।
ओम कमलायै नमः कटि पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रै नमः जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्षस्थल पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि। ओम पद्माननाय नमः मुखं पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्म्यै नमः सर्वांगं पूजयामि। इस तरह से अक्षत पुष्प छोड़ते हुए लक्ष्मी माता के, गणेश जी के एक एक अंगों की पूजा होती है। यह कर लेने के बाद में फिर अष्ट सिद्धि पूजन करते हैं। पुनः उसी तरह से अक्षत पुष्प बाएं हाथ में ले लीजिए और दाहिने हाथ से दो दो दाना पुनः गणेश जी लक्ष्मी जी में छोड़ते हुए ऐसा मंत्र बोलते हैं। ओम अणिम्ने नमः, ओम महिम्ने नमः, ओम गरिम्णे नमः, ओम लंगिम्ने नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम ईशिताय नमः, ओम वसिताय नमः। इस तरह से अष्ट सिद्धि पूजन हो गया। फिर से अक्षत पुष्प बायां हाथ में लेकर के दाहिने हाथ से छोड़ते हुए अष्ट महालक्ष्मी जी की पूजन करना है। ओम आद्यलक्ष्म्यै नमः, ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः, ओम सौभाग्यलक्ष्म्यै नमः, ओम अमृतलक्ष्म्यै नमः, ओम कामलक्ष्म्यै नमः, ओम सत्यलक्ष्म्यै नमः, ओम भोगलक्ष्म्यै नमः, ओम योगलक्ष्म्यै नमः। इस तरह से अक्षत पुष्प छोड़ते हुए अष्ट लक्ष्मी जी की पूजन संपन्न हुई। अब धूप जलाना है। यदि आप पहले से कंडे का धूप तैयार करके रखे हैं, जला करके रखे हैं, तो उसमें धूप देना है, या आजकल धूप की स्टिक बत्ती आती है वो जला करके धूप दे सकते हैं। कंडा जलाए हैं तो उसमें चावल, गुड़ और घी की धूप दे करके लक्ष्मी माता, गणेश जी, आवाहित सभी देवताओं को धूप अर्पित करें। वनस्पतिरसोदभूतो गंधाढ्यः सुमनोहरः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमा श्रियं वासय मे कूले मातरं पद्ममालनीम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः धूपम आघ्राप्यामि। धूप दिखा लेने के बाद में दीपक तैयार करके रखे होंगे या कपूर लेकर के प्रज्वलित कर ले में दीपक या कपूर को, उससे आरती करें। ओम मा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो रजायत श्रोत्राद्रवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत साज्यं च वर्ति संयुक्ता वाहिना योजिता मया दीपं गृहाण देवेशी त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। दीपक दिखा लेने के बाद में दीपक को किनारे रख दीजिए, एक बार जल फेर लीजिए और उसके बाद अपने हाथ को धो लीजिए। हाथ धो लेने के बाद में नैवेद्य के रूप में आप जो कुछ भी रखे हैं, मिठाई, पंचमेवा, फल, लाई, बतासा, इलायची दाना, मिश्री इत्यादि इत्यादि जो भी रखे हुए हैं, ऋतु फल रखे हैं, केला, सेब इत्यादि, वो जो है सुंदर पात्र में दोने में रख करके भगवान गणेश जी को और लक्ष्मी माता को नैवेद्य अर्पित करते हैं। शर्करा खड्ड खाद्यानि दधीचीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यांते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नैवेद्य अर्पण कर लेने के बाद में जल से आचमन कर दीजिए और आचमन कर लेने के बाद में आप यदि पान रखे हैं, तांबुल, पूंगी फल रखे हैं, लौंग इलायची रखे हैं, तो पान में सुपारी, लौंग इलायची रख करके सुंदर अर्पण करते हैं। पूंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलैर्तमम एलाचूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः मुखवासार्थे एला लवंगादिभिर्युक्तम तांबूल पत्रम पुगफलम च समर्पयामि। इस तरह से
तांबुल पूंगी फल अर्पण कर लेने के बाद फिर से एक बार जल अर्पण कर देवे, आचमन कर देवे। उसके बाद हाथ में अक्षत लेकर करके कुछ द्रव्य रख ले में, जो भगवान में अर्पण करना है, चढ़ाना है, द्रव्य लेकर के यह मंत्र बोलते हैं। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदमतः शांति प्रयच्छ मे। ओम तामया वह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्याम हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्यो स्वानमिंदेयं पुरुषानहम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। इस तरह से द्रव्य दक्षिणा चढ़ा लेने के बाद में अक्षत पुष्प लेकर के सुंदर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकाम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यान् महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये या गतिस्त्वं प्रपन्नानां सा मे भूयात् तव दर्शनात्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अपने हाथ में रखे हुए अक्षत पुष्प को भगवान गणेश जी और लक्ष्मी माता में छोड़ते हुए प्रार्थना करते हुए बार बार नमस्कार कर लेवें। फिर इसके बाद एक बार जल फेरते हुए समस्त पूजन कर्म को निवेदित करते हुए यह आचमन करें। कृतेनानेन पूजनेन लक्ष्मी गणपति प्रियताम नमः। इस तरह से प्रणाम कर लेने के बाद में यदि आप शुभ लाभ स्वस्तिक चिन्ह इत्यादि दीवाल में बना करके लिखे हुए हैं सिंदूर आदि से, वहां देहली विनायक के नाम से पूजन करें। इस समस्त मंत्रोच्चार और पूजन के द्वारा उपलब्ध सामग्री के द्वारा यदि दवात, पेन, खाता इत्यादि रखे हैं तो महाकाली के नाम से दवात की पूजन करें, लेखनी की पूजन करें, अपने कलम की उसमें मौली धागा इत्यादि बांध देवें, और सरस्वती जी की पूजन वही खाता में करें। इस तरह से लेखनी, पेन, कलम, दवात इत्यादि की पूजा करें और सबको सामने में रख करके अक्षत पुष्प लेकर के यह ध्यान कर लेवें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ओम वीणा पुस्तक धारिण्ये श्री सरस्वत्यै नमः। लब्धोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। इस तरह से जो भी अक्षत पुष्प गंधादि जो उपचार सामने रखे हैं पूजन सामग्री, वह जो है अर्पण करके पूजा कर ले में। उसके बाद आप यदि तिजोरी रखे हैं, तिजोरी में द्रव्य रखे हैं, उसमें धन आदि लक्ष्मी को रखे हैं, उनको पूजन करें। यह पूजन कुबेर पूजन कहलाता है। और लब्धोपचार जो भी आपके पास अक्षत पुष्प इत्यादि हैं, अर्पण करने के बाद यह हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदन कर लें। धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भवन्तु तत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदः। उस तिजोरी में या अलमारी में हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, द्रव्य, दुर्वा, रुपए पैसे की थैली इत्यादि जो है उसमें रख करके यह निवेदन करे कि हे प्रभु, हमारी यह तिजोरी, यह संदूक, यह अलमारी जो है हमेशा द्रव्य लक्ष्मी से भरे रहें। इस तरह से प्रणाम निवेदन कर लेवें। उसके बाद यदि आप
व्यापारी हैं, घर में तराजू इत्यादि रखे हुए, तुला रखे हुए हैं, तो उसमें स्वस्तिक इत्यादि सिंदूर से बना करके मौली धागा लपेट लेवे और लब्धोपचार जो भी आपके पास अक्षत पुष्प है उसको छिड़क करके प्रणाम कर लेवे। नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वे सत्यमाश्रितः साक्षीभूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना ओम तुला अधिष्ठात्री देवताये नमः। इस तरह से पूजन हो जाने के बाद एक परात में 11-21 आपसे जितना संभव हो सकता है दीपक जो है रख लेवे, उसको प्रज्वलित कर लेवे और इन समस्त दीपकों को प्रज्वलित करके ओम दीपावल्यै नमः, दीपमालिकाय नमः ऐसा बोल करके इन समस्त दीपक की जल छिड़क करके अक्षत चंदन पुष्प इत्यादि अर्पण करके पूजन कर लेवे और निवेदन कर प्रणाम कर लेवे। इस तरह से पूजन हो जाने के बाद उपरोक्त समस्त दीपक को अपने घर के विभिन्न स्थानों पर दीप मालिका सजा करके उपरांत फिर जहां पर आप पूजन कर रहे हैं वहां पर आकर के सुंदर एक परात में स्वस्तिक मांगलिक चिन्ह बना करके उसमें अक्षत पुष्प इत्यादि से उस परात को सजा करके उसमें दीपक रख करके माँ महालक्ष्मी की सुंदर प्रधान आरती करें। ओम जय लक्ष्मी माता। इस तरह से घंटा शंख इत्यादि का वादन करते हुए नाद करते हुए सुंदर यह आरती करें। आरती कर लेने के बाद में हाथ जोड़ करके अक्षत पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करें। उसके बाद फिर पुष्पांजलि होने के बाद में हाथ जोड़ करके या क्षमा प्रार्थना भी कर लेवें। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरि प्रिये यागतिस्त्वं प्रपन्नानां सामे भूयात् तव दर्शनात् आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां परमेशानि सर्वपापहरा भव। अनेन यथाशक्ति अर्चनेन श्री महालक्ष्मी प्रसीदतु। इस तरह से अक्षत पुष्प को निवेदन करके सुंदर घुटने टेक करके या दंडवत होकर के प्रणाम कर लेवें। बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करें, यदि ब्राह्मण पूजन के लिए बुलाए हो तो उनको प्रणाम कर लेवें। और पूजन हो जाने के बाद में आवाहित जो देवता है उनको विसर्जन करना पड़ता है। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट कामम्य सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। इस तरह से निवेदन कर लेवें कि हे प्रभु, हम जब जब फिर से आपका आवाहन करें पूजन आदि कार्य के लिए, आप फिर से हमारे समक्ष प्रकट होकर के उपस्थित होकर के हमारी पूजन को आप स्वीकार करिएगा। अभी आप अपने अपने धाम को प्रस्थान करें। इस तरह से पूजन कार्य समस्त संपन्न हो जाने के बाद में आप इस समस्त पूजन के फल की प्राप्ति, संपूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए यथा योग्य दक्षिणा जो है अपने ब्राह्मण के निमित्त निकाल करके वहां पर अर्पण कर देवें। और अर्पण कर देने के बाद में उपरोक्त द्रव्य और दक्षिणा को अपने कुल गुरु, कुल पुरोहित को या आसपास रहने वाले किसी ब्राह्मण बंधुओं को, या संभव हो तो जिनसे आप पूजन कथा करा रहे हैं उन ब्राह्मणों तक यह आपकी दक्षिणा जो है पहुंच जाना चाहिए। तो यह आपकी पूजा जो है समस्त तरह से संपन्न और संपूर्ण मानी जाती है। इस तरह से यह लक्ष्मी पूजन जो है संपन्न होता है। बोलो लक्ष्मी माता की।